आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार करते हुए गुरुवार को कहा है कि 3-4 बार भाजपा के साथ हाथ मिलाने वाली ममता की ओर से सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया जाना अनुचित है और अब तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है या फिर कांग्रेस के खिलाफ। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी की तरह विधायकों एवं पार्टी की तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया और सवाल किया है कि कहीं वह फांसीवादी विचारधारा के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी हैं। गौरतलब है कि बुधवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि राजनीति के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है और राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि आप ज्यादातर समय विदेश में नहीं रह सकते हैं। यह पूछने पर कि क्या वह चाहती हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सप्रसंग के अध्यक्ष बने, इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि अब कोई सप्रसंग नहीं है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा है कि जब ममता बनर्जी सप्रसंग में नहीं है तो फिर वह इस गठबंधन के बारे में बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि ममता जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह वही ममता जी हैं जो 1999 में भाजपा और राजग के साथ चली गई थी और वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 में उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा पसंद नहीं है और फिर कांग्रेस के साथ आ गई और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। 2003 में कांग्रेस फिर से नापसंद हो गई और वह भाजपा के साथ चली गई और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में खनन मंत्री बनी। उस वक्त ममता ने कहा कि भाजपा हमारी स्वाभाविक साझेदार है। उनके मुताबिक ममता 2004 का लोकसभा चुनाव फिर भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। 2008 में उन्हें भाजपा फिर नापसंद हो गई और वह कांग्रेस से के साथ आ गई और सप्रसंग सरकार में मंत्री बन गई। 2012 में सप्रसंग फिर नापसंद हो गई और वह अलग हो गई और सुरजेवाला ने तृणमूल कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि राजनीतिक सिद्धांतों की लड़ाई में अंतर होता है। 3-4 बार आप भाजपा के साथ जाओ और फिर 2-3 बार कांग्रेस के साथ वापस आओ, इसके बाद सिद्धांतों का पाठ पढ़ाओ, यह अनुचित है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।